हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रज़ा असद। आज की हम इस वीडियो में 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज टेकन फ्रॉम टू वर्ड्स, वन इज बायो दैट मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन आर डिफरेंट। इसका मतलब है कि टर्म खुद बता रहा है कि बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं। बायो मीन्स लाइफ यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स यानी ऑर्गेनिजम्स, और डाइवर्सिटी यानी वेरिएशंस यानी जो ऑर्गेनिजम्स में मौजूद वेरिएशंस हैं यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो मौजूद हैं धरती पर, उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। तो सिंपली बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है? द variety of living organisms or species in the world or a particular area known as biodiversity। इसका मतलब क्या हुआ कि द वेरिएटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जो भी जानदार हैं उनकी वेरिएटीज़, उनके डिफरेंट स्पीशीज़ जो दुनिया में पाई जाती हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। मिसाल के तौर पर हम समझने के लिए ये कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है। इसमें जो है मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं कि फ्रॉग भी रह रहा है, ठीक है, टर्टल भी रह रहा है, और उसके साथ साथ जो है लिजर्ड्स भी मौजूद हैं, लिजर्ड्स, और उसके साथ साथ हम जो कह रहे हैं कि प्लांट्स भी मौजूद हैं, प्लांट्स भी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स मौजूद हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है यानी मुख्तलिफ जो है जानदार मौजूद हैं। हम ये कहते हैं कि ये एक किस में मौजूद है? एक एरिया में मौजूद हैं। हम मिसाल के तौर पर हम इसको कहते हैं कि ये एक पॉन्ड में मौजूद हैं या ये एक रिवर में मौजूद हैं, ठीक है, रिवर्स में मौजूद हैं। अच्छा, एक रिवर को हमने लिया, इसमें ये फ्रॉग भी आ गया, टर्टल भी आ गया, लिजर्ड्स भी आ गया, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये उनकी क्या कहलाएगी? ये उनकी कहलाएगी बायोडाइवर्सिटी। ये उनकी कहलाएगी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ लिव एट अ पर्टिकुलर एरिया। मुख्तलिफ किस्म की जो स्पीशीज़ होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हों, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ जो कि किसी सारी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड रहती हैं, उनको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी लार्जर से लेकर स्मॉल एरिया तक हो सकती है। अगर हम मिसाल लें कि ये अगर पूरी दुनिया है, पूरी यूनिवर्सल है, मिसाल के तौर पर ये पूरी यूनिवर्स है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है। लेकिन कौन से लिहाज से बायोडाइवर्सिटी? ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन हम अगर किसी मखसूस इलाके की या किसी पर्टिकुलर एरिया की लें तो फिर भी वो उसी इलाके या उसी एरिया की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी के हवाले से 8.7 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो पाई गई हैं डिफरेंट किस्म की। अच्छा, आपको मिलेगा 1.5 मिलियन भी मिलता है, लेकिन रिसेंटली रिसर्च के मुताबिक 8.7 मिलियन स्पीशीज़ पाई जाती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं और हमारी जानिब नेक्स्ट जो है हमारा इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है, बायोडाइवर्सिटी की कौन सी अहमियत है। तो पहले हम ने लिस्टेड की हुए हैं, लेकिन उसकी बहुत सारी अहमियतें, इस पर एक आधा घंटे का वीडियो लेक्चर बन सकता है इम्पोर्टेंस पर। लेकिन हम जो है ना मोटी मोटी और जो 9th के सिलेबस के हिसाब से सिंपल चीज़ें दी गई हैं, हम उन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, पहले नंबर पर क्या है? बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स। अच्छा, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं लाजमन वो किसी ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें से हम जो है ज़्यादातर विटामिन मिलती हैं, ठीक है, मिसाल हम तो वो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स मिलती हैं। मिसाल कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनसे हम क्या बनाते हैं? पेपर्स बनाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हम डाइज बनाते हैं।
डाइज बनाते हैं। तो मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स होती हैं, हर एक ऑर्गेनाइज्म का अलग अलग जो है ना वो काम होता है जिसमें हम प्रोडक्ट्स लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर सिर्फ अगर एक ही किस्म के अगर जानदार होते, बायोडाइवर्सिटी ना होती। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि वेरिएटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स अगर ना होती, सिर्फ एक ही किस्म के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते तो हमें बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि कुछ से हम पेपर बनाते हैं, कुछ से हम डाइज बनाते हैं, कुछ से हम जो है रबड़ बनाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना डिफरेंट स्पीशीज से हमें मिलती हैं। और दूसरी पॉइंट क्या है? बैलेंस इकोसिस्टम बाय रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। अगर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक किस्म के पाए जाते तो हमारा इकोसिस्टम तबाह हो जाता। मिसाल के तौर पर हम बात कर रहे हैं, अगर हम ह्यूमन ने, ठीक है, हम ह्यूमन क्या कर रहे हैं, हम इंसान, हम एक ही किस्म के जानदार होते। अगर यहाँ पर प्लांट ना होता, प्लांट तो दूसरी स्पीशीज है, अगर प्लांट ना होता, यहाँ हम के एनिमल्स ना होता, एनिमल्स ना होते, प्लांट्स ना होते, तो हम ह्यूमन जो थे एक ही किस्म की स्पीशीज होते तो हम क्या लेते? कुछ भी नहीं। हमारा गुजर सफ़र तो प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड होता है। अगर हम बिलफर्ज करें प्लांट्स भी हमें एक ही किस्म के मिलते, एक ही किस्म के प्लांट्स मिलते जिनसे हम वेजिटेबल हासिल करते, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते। अब जब ये ख़त्म हो जाते तो फिर हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती? हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते? और एनिमल्स भी ऐसे ही। इसका मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं? डिफरेंट। अच्छा, डिफरेंट का फ़ायदा क्या होता है कि बैलेंस इकोसिस्टम बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिसाइकलिंग कराने में मदद करती है वेरिएटीज़ ऑफ दी स्पीशीज़। वो कैसे? वो ऐसे, मिसाल के तौर पर एक जानदार है, मिसाल हम ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पर डॉग है, ठीक है, ठीक है। अगर डॉग मिसाल के तौर पर अगर कैट को खा रहा है, ठीक है, या मिसाल के तौर पर हम और दूसरा मिसाल ले लेते हैं कि रैबिट है, रैबिट का गुजर सफ़र हो रहा है किस पर? प्लांट पर, यानी पौधों पर, ठीक है। अगर ये बिलफर्ज अगर प्लांट ना होते, ठीक है, प्लांट ना होते तो ये रिसाइकलिंग और ये जो चक्रव्यूह है वो नहीं हो पाता। मिसाल के तौर पर प्लांट है, प्लांट के पास जो है एनर्जी प्लांट ने ली, रैबिट ने खाया, अब रैबिट हो गया डिस्ट्रॉय। मिसाल के तौर पर ये मर गया है रैबिट। अगर रैबिट ख़त्म हो गया तो और जानदार यानी बैक्टीरिया और फंजाई, ये और स्पीशीज़ हैं, अगर ये ना होते तो ये फंजाई और ये क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज मटेरियल करते हैं। मटेरियल को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। जब ये डिकम्पोज करते हैं तो वो खुद जो है इस मिट्टी में मिल जाती है। फिर जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, नाइट्रोजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स, वो मिट्टी में आ जाते हैं। मिट्टी से दोबारा जो है वो प्लांट डेवलप होता है, तो प्लांट दोबारा जो है वो इकोसिस्टम में रन होता है एनर्जी के फॉर्म में। तो ये सारा रिसाइकलिंग का जो चक्रव्यूह है ये भी बायोडाइवर्सिटी से मुमकिन है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर ऑर्गेनिजम्स ना होते तो ये भी ना हो पाता। और तीसरी नंबर पॉइंट, रिड्यूस पॉल्यूटेंट एज अ फॉरेस्ट। अगर हमारे यहाँ पॉल्यूटेंट का रेशो ज़्यादा बढ़ रहा है यानी पॉल्यूशन हो रही है, तो फॉरेस्ट की वजह से वो कम हो रही है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ मौजूद हैं। ट्रीज़ क्या कर रहे हैं? ट्रीज़ जो है वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो ये जो पॉल्यूटेंट है उनको कम कर रहे हैं और उसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अगर पौधे ना होते तो फिर हम एनिमल्स का गुजर सफ़र मुश्किल से हो जाता, अलजी ना होते। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो डाइवर्सिटी है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है इस सिस्टम को चलाने के लिए। और चौथी नंबर पॉइंट है मेडिसिन एंड ड्रग रिसोर्सेज। हम जो मेडिसिन लेते हैं वो भी किसी स्पीशीज से लेते हैं। कुछ ऐसे मेडिसिन या ड्रग बनाए जाते हैं जो प्लांट से बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एनिमल से बनाए जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल से। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं कि प्लांट के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, कुछ एक किस्म के प्लांट से डेवलप करते हैं, कुछ दूसरे किस्म के प्लांट से डेवलप करते हैं। अगर ये वेरिएटीज़ ना होती तो ये मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स और मेडिसिन्स भी मुख्तलिफ किस्म के न बन सकते। इनके लिए जो रिसोर्सेज यूज़ होते हैं ये डाइवर्सिटी की वजह से ही बनते हैं। और उसके अलावा जो ब्यूटी ऑफ द नेचर, जिसमें हम जो है टूर्स करते हैं, टूरिज़्म करते हैं, नेचर में ब्यूटी और खूबसूरती कितनी है, गुलाब के फूल हैं और जो है दूसरे फूल्स मौजूद हैं, ये फूल मौजूद हैं, प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स के मौजूद हैं, एनिमल्स
क्यूट क्यूट एनिमल्स डिफरेंट काइंड्स के मौजूद हैं, ये सारे वेरिएटीज़ रखते हैं। इन वेरिएटीज़ की वजह से ही ये सारा सिस्टम चल रहा है। बिलफर्ज अगर हम सिंपली इसको कहें कि अगर बायोडाइवर्सिटी ना होती तो ये इकोसिस्टम और ये सिस्टम रन नहीं कर सकता था, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक चीज़ दूसरे पर डिपेंड करती है, एक चीज़ दूसरे को फ़ायदा देती है। अच्छा, तो ऐसा हो गया कि बायोडाइवर्सिटी की वजह से जो जो चीज़ें पहले हमें आसानी से मिल जाती थी, अब क्या हो रहा है कि बायोडाइवर्सिटी यानी एक ही जानदार कम होते जा रहे हैं, स्पीशीज़ कम होती जा रही है। तो जब ये स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी, जो उनके बेनिफिट्स थे वो हमें नहीं मिल पाएंगे। तो इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये वर्ल्ड लेवल पर इसका इश्यू डिस्कस होता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट to survive or recycling the nutrients in our environment. If we want to run our environment friendly, then we should balance our ecosystem with the biodiversity. Biodiversity is the most important topic of वर्ल्ड। सो दैट 9th की क्लास में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अपने इर्द गिर्द जो पौधे हैं, जो एनिमल्स हैं, उनका ख्याल रखें। अगर ये मिसाल के तौर पर चले गए तो फिर जो है ना, ये इन्वायरमेंट जो है तब्दील होता जाएगा, रहने के लिए जो है दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।